हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है भाग पर आधारित प्रश्न। किस पर है? भाग पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों, भाग तो देना बहुत आसान होता है, भाग बहुत आसान होता है, पर इस पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि आखिर भाग पर कैसे प्रश्न होंगे। तो एक बात याद रखिए, आप लोग भाग में कुछ 4 पार्ट होते हैं। इस वाले पार्ट को कहते हैं भाजक। जिससे हम भाग देते हैं वह भाजक कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, यानी इसी को तो काटा जाता है। और जो यहाँ पर आता है वो आता है भागफल, और नीचे जो आता है जो बचता है वो शेषफल है। तो कभी शेषफल बचता भी है, कभी नहीं भी बचता है। तो भाग पर आधारित प्रश्न बहुत आसान होते हैं, पर आपको केवल समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कि भाग पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पहली बात है कि इस पर हम नियम बनाते हैं। सबसे अगर इन चारों में से सबसे बड़ा अगर पार्ट पूछा जाए तो सबसे बड़ा क्या है? वो है भाज्य। सब डिपेंड करता है इसी के ऊपर। यदि हमें भाज्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो बचता है शेषफल। चलिए, इस फार्मूले से ही पूरे प्रश्न जो है सॉल्व होंगे। कुछ के लिए ट्रिक अलग होगा, कुछ के लिए यही लागू होगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो? तो कह रहा कि किस संख्या से भाग दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा कि 1265 में किस संख्या से भाग दें। हमें इसे नहीं पता है तो यक्स मानते हैं कि भागफल कितना हो? 84। भागफल क्या हो? 84, और शेषफल 5 हो जाए, शेषफल 5 में मिले। ठीक है, तो बनाते हैं इसी के आधार पर। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना हमें? यक्स, हाँ पहले भाजक हमें चाहिए, तो 1265 बराबर यक्स गुणे 84 प्लस 5। ये हमारे पास इक्वेशन की तरह बन गया है। तो क्या करेंगे? 5 को इधर लाएंगे। 1265 माइनस 5 बराबर 84 एक्स। घटा दीजिए, 1260 बराबर 84 एक्स। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1260 बटा के 84। अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, चलिए काटते हैं 2 से। 6 दूनी के 12, 2 तियाँ 6, 0। 2 से काटेंगे तो 4, 2 42 हो गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 से काटेंगे 21 हो गया। ठीक है, अब काटते हैं 3 से। 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15, 3 साथे 21। 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो हमारा जो भाजक आएगा, ठीक है, हमें क्या पूछ रहा था? भाजक। तो यक्स का मान क्या आया है? 15। एक्स की जो वैल्यू आई है वो है 15, यानी हमने यक्स किसको माना था? हमने भाजक को माना था। तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो सवाल बहुत आसान होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे क्या अरेंज होता है। पहले इनके नाम क्या हैं, और भाज्य ज्ञात करने के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होना चाहिए। तो पहले तो इरेज करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, 1708 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो नंबर दिया है कि 1708 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अगर उसमें हम 13 से भाग दें तो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो भाज्य है वो है 1708, 13 से भाग देना है। कौन सी संख्या घटाई जाए? जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, अगर हम रिमाइंडर यानी शेषफल को घटा दें तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए इसमें कुछ करना नहीं है, आप डिवाइड कर दीजिए। 13 का भाग करिए एक बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा, घटा दीजिए 4, 1 कट जाएगा 0।
13 तिया 39 होता है, तो 39 हो जाएगा। यहाँ पर घटा दीजिए 1, यहाँ पर हो जाएगा 8, तो 13 कम 13, इसको माइनस कर दीजिए 5। तो यदि हम इस भाज्य में से 5 को घटा दें तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है कि हमें टोटल जो है भाजक से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, यदि हम उसको माइनस कर दें तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 है कि 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। यहाँ पे घटाना था, अब यहाँ जोड़ना है। चलिए इसके लिए भी तरीका वही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 करा 1560 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि वह संख्या 18 से विभाजित हो जाए। चलिए तो यहाँ पर हम जो संख्या हमारे पास यानी कि इसको डिवाइड करते हैं, जो इसका रिमाइंडर बचेगा उस शेषफल में हमें कुछ ऐड करने पड़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 18 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 64, 6, 8 से 14 यानी कि 144, यानी 8 बार हम जो है इसको ले जाएंगे। चलिए 8 वाले चलते हैं तो हो जाएगा 144, तो 2 माइनस कर दीजिए यानी 2 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 0, यहाँ बचेगा 0। तो 18 का टेबल पढ़िए। 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 माइनस करिए 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पे कटेगा। तो अब कह रहा है कि ये जो 12 रिमाइंडर बचा हुआ है, ये जो शेषफल बचा हुआ है, इस शेषफल में हमें ऐसी संख्या जोड़नी है कि यह 18 से कटे। तो 18 के बराबर करना है तो 12 में हमें वो नंबर जोड़ना पड़ेगा। चलिए x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 - 12 बराबर 6, यानी कि हम इसको पूर्णतः विभाजित करना चाहते हैं जोड़ करके, तो यहाँ पर हमें 6 ऐड करके 18 बनाना पड़ेगा। तो एक बार में यह विभाजित हो जाएगा, अर्थात हम 7 बार ले जाएंगे तो यह पूर्णतः कट जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 जोड़ने पर, संख्या जो है 6 जोड़ने पर यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे x जो है पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक संख्या x है, x जो 42 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि जो रिमाइंडर यहाँ पर है कुछ नहीं बचने वाला है। तो कह रहा है कौन कौन सी संख्याएं हैं जो x को विभाजित करेंगी। तो x को विभाजित जो करेंगे संख्याएं वो होंगे 42 के फैक्टर। चलिए 42 है, इसको हम फैक्टर कर देते हैं, यानी कि 42 को, चलिए इसको काटिए 2 से 21 हो जाएगा, 3 से काटिए 7 हो जाएगा और 7 से काटिए 1 हो जाएगा। यानी जो संख्याएं हैं फिलहाल वो हैं 2, 3, 7, यानी कि जो x है x वह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। पर कुछ और संख्याएं और हैं, जैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, यानी 6 से भी कटेगा। जो भी यानी 42 के मल्टीपल में होगा वह उस x को काटेगा। तो 3 दूनी के 6 वह संख्या है जिससे कि x कटेगा। दूसरा संख्या क्या होगा, 2 × 7, 7 दूनी 14, यानी कि वह 14 से भी कटेगा, क्योंकि 14 से 42। फिर एक संख्या ये होगा इन दोनों का मल्टीपल, 3 × 7 = 21, यानी वह 21 से भी कटेगा। यानी जो x संख्या है वह कुल 6 संख्या से कटेगा, 2, 3, 7, 6, 14 और 21, यानी कि इन 6 संख्याओं से x पूर्णतः विभाजित होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, चलिए 5वें सवाल को लिखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेषफल का दुगुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 हो। तो देखिए दिया गया है, ये तो भाजक है,
ये भाज्य है, यह भागफल है और यह शेषफल है। तो प्रश्न ये कहता है कि भाग यानी भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। तो देखिए भाजक जो है भाजक 5 गुना किसका है? भागफल का है, भागफल। ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि दिया है कि शेषफल जो है शेषफल 30 है। तो शेषफल यदि 30 है तो भाज्य जो है हमें ज्ञात करना है, परंतु कह रहा शेषफल का दुगना है। तो ये जो भाजक है इसके लिए 2 कंडीशन है। यह भागफल जो है भाजक जो है यह शेषफल का दुगना है, तो 2 × 30 = 60। यानी जो भाजक है उसका मान आ गया 60। भाजक का मान कितना है? वो है 60। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि यदि भाजक 60 हो तो भागफल कितना होगा? ठीक है। यदि भाजक जो है इसी फार्मूले पे रखते हैं, अगर भाजक 60 है तो भागफल का 5 गुना है, तो भागफल जो होगा वो आएगा भागफल = 60/5 = 12। यानी जो भागफल है वो 12 आ जाएगा। यानी कि भागफल कितना आ गया? 12, भाजक आ गया 60। ठीक है, ठीक है। परंतु यहाँ पे जो शेषफल है, शेषफल भी दिया है वो है 30। तो फार्मूला वही रहने वाला है, भाज्य बराबर करेंगे कंडीशन वही। तो भाज्य हमें ज्ञात करना है, तो भाज्य बराबर 60 × 12 + 30, रिमाइंडर 30 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 72, 2 720 + 30 कितना आ जाएगा बेटा? आ जाएगा 750। तो भाजक जो होगा वो हो जाएगा 750। बहुत आसान सवाल, यानी बहुत आसान है। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आपको केवल इसी फार्मूले को समझना पड़ेगा। पहली बात है कि आपको भाज्य और भाजक में, भागफल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने भाजक बीच में कर दिया फिर सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ करके लगाने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 6 पर। ये 6वां क्वेश्चन है। एक संख्या में 69 यानी 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए कोई संख्या है, उस संख्या में कह रहा है कि यदि 69 से भाग करें तो रिमाइंडर हमें 45 मिलता है। भागफल जो है, शेषफल जो है 45 मिलता है। फिर कह रहा है कि यदि इसी संख्या में 23 से भाग दें, 23 से भाग दें तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? तो शेषफल जो है, पहली बात है कि 45 मिला था। अब ध्यान दीजिए, जो संख्या आएगी वह 69 यानी 69 के गुणक में होगी। तो हम देख रहे हैं कि 23 × 46 क्या 69 होता है। अब यदि हम 23 से भाग कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर यहाँ बचा हुआ है इसी में आगे बढ़ाएंगे हम। तो हम क्या 2 बार में कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो अगर हम एक बार ले जाते तो 23 से कम 23 होता, और यहाँ माइनस कर दीजिए 2 और 2 यानी 22। तो यदि हम 23 से भाग करते तो 23 से भाग करने पर हम देख रहे हैं कि जो 45 है 23 से काफ़ी बड़ा है। तो हम इसको एक बार और ले जाते हैं। ठीक है, तो 23 से कम 23 घट करके 22 आ जाएगा। तो शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 22। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन जो है बहुत आसान है कि संख्या में 69 से भाग देने पर रिमाइंडर 45 मिलता है। अगर वह संख्या जो होगी वह इसी के गुणक में होगी, तो 23 से भाग करने पर 69 आता है, तो इसी से भाग करेंगे तो 45 जो है बड़ा है 23 से, तो एक बार जाएगा 22 रिमाइंडर बचेगा। तो आंसर जो है आपका 22 हो जाएगा, यानी शेषफल कितना बचेगा? 22। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको भाग पर आधारित प्रश्न पसंद आए होंगे। धन्यवाद।